हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये बड़ा एक अजीबो गरीब और बड़ा सनसनीखेज वाक़या है। अमेरिकी रियासत इलिनॉय का वाक़या है, जहाँ पर एक औरत को उसके अपने शौहर की लाश 8 महीनों के बाद उसके अपने ही कमरे की अलमारी से मिलती है। ये बड़ा हैरानकुन वाक़या इस वजह से है क्योंकि ये जानना और समझना मुश्किल है कि 8 महीने पहले उस गायब होने वाला उसका शौहर उसको अपनी ही कमरे की अलमारी में मुर्दा हालत में कैसे मिला, और अगर इतने अरसे से वो मुर्दा हालत में था तो उसको उसकी स्मेल क्यों नहीं आई, क्योंकि मरने वाले की बदबू सिर्फ घर में नहीं बल्कि इर्द गिर्द के इलाके तक में फैल जाती है और ताफुन से वहाँ पर रहा भी नहीं जा सकता, इस कदर ज़्यादा स्मेल होती है। सो आज की वीडियो में आपको बताएंगे एक ऐसा केस जो कि ट्रॉय पुलिस ने रियासत इलिनॉय में सॉल्व किया और बड़े ही कह लें कि स्मार्टली इस केस को वो लेके चलते रहे। ये वाकया फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है नाजरीन, और बताया जा रहा है कि 53 years old रिचर्ड मेज इनका नाम है। ही वेंट मिसिंग 8 months अर्लियर, 8 months बिफोर ही वेंट मिसिंग, और उनकी वाइफ ने पुलिस में रिपोर्ट किया था अप्रैल 2022 में। जेनिफर मेज ने इसको रिपोर्ट किया कि उनके शौहर नहीं मिल रहे हैं और फिर ट्रॉय पुलिस ने उस पर तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी दफ़ा बात एक दिन पहले हुई थी, जब वो काम पे थे तो कॉल पर उनसे बात हुई थी। एंड अगेन शी सेड दैट शी कुडंट फाइंड और कॉन्टैक्ट हिम आफ्टर शी रिटर्न टू देयर हाउस इन ट्रॉय। द कार वाज पार्क्ड आउटसाइड एंड द कीज वर इन द कार। उसके बावजूद उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो गए कहाँ पे आखिर। पुलिस डिपार्टमेंट ने सर्च इनिशिएट की, इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट किया कि रिचर्ड मेज गए कहाँ। पुलिस ने उनका घर छाना सबसे पहले। अच्छा, जब वो घर छान रहे थे पुलिस वाले तो उन्होंने उनकी रेजिडेंस को नाम दिया था इट्स अ होडर होम एंड नोटिस्ड अ स्वेयर लाइक ओडर इनसाइड द रेजिडेंस। जब पहली दफ़ा उन्होंने उनके घर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो एक अजीबो गरीब किस्म की स्मेल तो आ ही रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी स्मेल है। और पुलिस को तजुर्बा तो होता ही है, तो वो स्मेल जो है वो कहीं से भी किसी मुर्दा शख्स की स्मेल लग नहीं रही थी। बट अगेन ये सब कुछ चलता रहा। जेनिफर मेज कहती है कि क्रिसमस करीब थी, तो क्रिसमस के लिए उनको कुछ डेकोरेशंस चाहिए थी अपनी। वो डेकोरेशंस एक ख़ास किस्म की क्लोजेट जो कि उनके घर के बेडरूम में होती है, वहाँ पे बहुत कम जाना होता है उनका, उस क्लोजेट के अंदर वो क्रिसमस डेकोरेशंस पड़ी हुई थी। साल के बाद ही निकालना पड़ती हैं, जाहिर है। तो जब वो उन्होंने उन डेकोरेशंस के लिए उस क्लोजेट को खोला एंड टू हर सरप्राइज वहाँ पे उनके हस्बैंड की लाश थी। ओडर क्यों नहीं आ रही थी? द स्ट्रेंज थिंग इज़ पुलिस ने ये कंक्लूड किया कि इनकी जो मौत है वो ख़ुदकुशी के बायस हुई है। इन्होंने ख़ुद को फंदा लगा के अपने आप को मारा, और उससे पहले उन्होंने अपनी बॉडी को खुद से ममीफाइड किया। यानी वो एक ख़ास किस्म का मसाला जो जिस्म पे लगाया जाता है जिससे स्मेल नहीं आती है। जो बॉडी डिकम्पोजिशन है वो बड़े स्लोली होती है, बहुत कम जाके होती है। क्योंकि पुलिस ने जब उनकी लाश का एग्जामिन किया बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो पता चला कि उनकी बॉडी जो है वो अभी इनिशियल डिकम्पोजिशन फेज़ में थी। वरना 8 महीनों के अंदर अंदर तो जो जिस्म होता है किसी भी जानदार चीज़ का वो गल सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता होता है। बट अगर अभी वो इनिशियल डिकम्पोजिशन फेज़ में थी तो उन्होंने ख़ुद को ममीफाइड किया। ये मुअम्मा, ये अब तक जो एक मिस्ट्री है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। सुसाइड की तो क्यों की, और अगर सुसाइड भी किया तो उन्होंने ख़ुद को ममीफाइड क्यों किया? क्यों नहीं चाहते थे वो किसी को पता लगे? देर बसवेर पता तो चल ही जाना था, मगर इतनी लेट क्यों पता चले? तो दिस इज़ अ मिस्ट्री, स्टिल इट्स येट टू बी सॉल्व्ड। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।